आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। कभी कभी आपको लोग कहेंगे तुम्हें इतने दिन कथा सुनते हो गए, कोई परिवर्तन नहीं आया, तुमने कुछ ज्ञान सीखा क्या? फिर आपसे कहेंगे कि कुछ सीखा हो तो चलो हम कुछ पूछते हैं, बताओ। आपके मनोबल को गिराने के लिए ऐसी प्रक्रिया समाज में होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन वो नादान क्या जाने कि इस हृदय की भूमि में क्या क्या बीज पड़ चुके हैं और कब उगेंगे। ये तो जो बीज बो रहा है वो जानता है, ये तो बीज बो रहा है वो जानता है। आप ब्रज में जाओगे तो आपको काबुली बबूल के वृक्ष मिलेंगे। क्या? काबुली बबूल के वृक्ष मिलेंगे, और बहुत मिलेंगे रोडों के किनारे, और बहुत मिलेंगे। वहां ऊसर था, ऊसर में उस समय उस बबूल के बीज उतरकाए गए थे, पड़े रहे बरसों, लेकिन जब कभी थोड़ी बहुत उसमें उर्वरकता आई, उर्वरा शक्ति थोड़ी बहुत आई और पानी की वर्षा हुई, बरसों पड़े रहे थे। लेकिन कभी न कभी तो उर्वरा आएगी भैया, लेकिन बीज पड़े रहे तो कभी न कभी वो पड़ेंगे। तो साधु बीज उतरका के जाता है, उस समय भले ही उनका फल दिखाई न दे, उसमें भले उसका कोई परिणाम न दिखता हो, लेकिन भविष्य में कभी न कभी बीज जरूर उगते हैं साहब। बहुत सारी विधाएं डालने का प्रयास किया है मैंने, बहुत सारी विधाएं। जिस राग में ये जो भजन चल रहा है, ये राग जब भी कहीं कभी बजेगा, ये राग जब भी कभी कहीं बजेगा, आपके चित्त पर कथा छाएगी, आपके चित्त पर ये संतों का दर्शन छाएगा, और वहां पर कोई गंदी पंक्ति न होगी, केवल राग बजेगा, राग। किसी भी दुनिया में ये राग बजेगा, ऐसी विदा छोड़ के जा रहा हूं अज्ञात रूपेण। आज मैंने बताया है आपको, जब ये राग कहीं बजेगा तो आपको लगेगा कि लगता है ये तो वो भजन है। भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, राग बजेगा। क्योंकि राग, इस राग के जैसे घी होता है और घी में शक्कर डाल दो, चीनी डाल दो, तो चीनी जो शक्कर है घी में समा जाती है, दिखती नहीं है, दिखता तो केवल घी है, उसमें समा जाती है। लेकिन जब उसे चखोगे तो घी मीठा लगेगा, तब मालूम पड़ेगा। हाँ? तो ऐसे इस राग में भक्ति के भाव, वैराग्य के भाव, समर्पण के भाव उसमें मिश्रित करके तुम्हें पिला के जा रहा हूं। जब कभी इस घी को दोबारा से कोई चखाएगा, इस कभी भी, मैं कहता हूं सदियों बाद, एक आध साल बाद की बात नहीं, सदियों बाद जब कोई इस राग को गुनगुनाएगा,
तो आपको उस राग के साथ जो मिक्स करके मैंने शक्कर दी है, वैराग्य, भक्ति और समर्पण, वो तुरंत आपको महसूस होगा कि इसमें तो कुछ मीठा मीठा है, ये इसमें कुछ कुछ ऐसा है, कुछ वैराग्य के साथ कुछ भक्ति सी है ना। इसलिए मैं जो प्रबुद्ध श्रोता है ना, प्रबुद्ध श्रोता जो तत्व के जिज्ञासु हैं, जो कुछ विचारों, सद विचारों के जिज्ञासु हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, कभी मैं मौन भी बैठ जाऊं और सिर्फ ताली ताली बजवाऊं तो अभी उस क्रिया को निरर्थक मत समझ लेना। मेरा मौन भी, मेरी तालियां भी, मेरा तुम्हें झुमाना भी और झूमना भी सत्संग हो रहा है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी विधा से। कभी कभी व्याकुलता हो जाती है कि बहुत देर हो गई कथा, तो वो व्याकुलता मत करिएगा। बीज में बो रहा हूं, मुझे अपने मस्ती से बोने दो ना। मेरी अपनी विधाएं हैं, अपने तरीके हैं, अपना अपना हुसूल है। बीज बो रहा हूं, बोने दो। हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। मैं एक मन की बात बताऊं आपको, मेरे समाज को घी में बजाय मीठे के कुछ और मिलाकर के पहले ही पिलाया जा चुका है। प्रयास है साधुओं का कि उसमें कुछ और अच्छा मिलाकर के और उस विष के, उस मद को कम किया जाए और ये दूसरा मद चढ़ाया जाए। देखो मैं एक पंक्ति गुनगुनाऊंगा, उसमें मिलाया हुआ विष आप समझ लोगे। कोई भी पंक्ति हम गुनगुनाएं पाश्चात्य जगत की, कोई भी पंक्ति, वो राग में घुल करके आपके कानों में हृदय तक पहुंचाएगी और उसके सहारे आपका हृदय कैसा किया गया, कैसा बनाया गया। केवल बजाइए, एक राग गुनगुना रहे हैं। इसमें जो समझदार जिन्होंने इसको सुना है, उस जगत को इसमें मिलाकर के कुछ दिया गया। अब केवल राग बज रहा, आप समझ लोगे कि क्या कह रहा है राग। राग का नाम नहीं बताना, ये कौन सा गाना बज रहा था, कौन कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा कर दें। देखो इतने लोग बता सकते हैं। ये लाल शर्ट वाला बालक, हाँ, कौन सा गाना बज रहा था? वो स्वाफी डाल के बैठे, उनसे आगे। हाँ बताइए। इस राग में इस जहर को मिलाया गया। अब जब ये राग बजेगा तो आदमी तुरंत उसका दिमाग उन विचारों से आभूत हो जाएगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। इस
इस राग में इन शब्दों को ढाल करके उस मीठे को नहीं, जहर को मिला करके पिला दिया गया। अब युवा पीढ़ी उससे अभिभूत हो गई। मेरी कुछ अपनी चेष्टाएं हैं कि मैं उन्हीं रागों में उनको दबा करके कुछ ऐसे अमृत उसमें ढालूं। कैसे? लेकिन मुझे खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है कि ये जहर जो है, जो था वो 10-5 व्यक्ति ही जिन्होंने हाथ खड़े किए, मुझे खुशी है। लेकिन अब हाथ खड़े करना कौन कौन समझेगा क्या बज रहा है? अभी रुक लो, पहले सुन लो अच्छी तरह। हरि बोल। जय भोले। जय भोले। क्या बज रहा था? हाथ खड़ा करो, कौन कौन बता सकते हैं? ऊपर हाथ रखो जरा देख लूं मैं। ठीक है, नीचे कर लो। इनकी बलैयां लेनी पड़ेंगी अब तो, इन्होंने ज्यादा समझ लिया। आप ठीक हो, एक हाथ लायक हो। दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा। मुझसे आगे जा रहे हो? अब इतने होशियार हो कि हमको पीछे छोड़ते हैं लोग। दिल मेरा सांवरे, हाय 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 हाय, दिल मेरा सांवरे संवरिया से, हमारे समरिया से प्यार हो गया। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया। सांवरे अब तेरा हो गया, हाय हाय हाय। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा सांवरे, हाय हाय हाय, दिल मेरा। ये मेरा बीजारोपण है। और एक और बात बताऊं, जब कोई किसान कोई बीज बोता है और जब उगता है और फसल हरी हरी होती है तो उसका दिल ऐसा हो जाता है साहब, वो किसान फिर बार बार खेत पे आता जाता है। मन लगता है उसको खेत पे बैठने में और देखने में, हरी हरी फसल हो तो, है ना। और उगे ही नहीं, और उगे आवे और वैसी पीरी पड़ रही हो फसल तो मन नहीं करता साहब। मेरी फसल जब हरी भरी गुनगुनाते हुए, जब ये चेहरे अच्छे लगते हैं, जब गुनगुनाते हैं तो मौन मत तोड़ना, मौन चल रहा है श्रोताओं का।
हमें गम नहीं कि जो मिले पत्थर के लोग थे। हमें गम नहीं कि जो मिले पत्थर के लोग थे। ना न समझा किसी बात को। हमें गम नहीं कि जो मिले पत्थर के लोग थे, अफसोस उनमें चंद अपने घर के लोग थे। अफसोस उनमें चंद अपने घर के लोग थे। आओ, कल मैंने निवेदन किया था कि वसुदेव जी महाराज के सामने प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में परमात्मा, और उन्होंने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। कल कुछ आध्यात्मिक तत्व वहां हमने बाकी आज के लिए छोड़े थे। समाज से पहले ये समझ आ जाए, मैं बार बार एक संकेत कर रहा था कल कि भगवान को गोकुल पहुंचाया और माया को वापस ले आए। वापस भी शब्द नहीं आएगा क्योंकि लेके नहीं गए थे, भगवान के बदले में माया ले आए। ये केवल वसुदेव का सत्य नहीं है, ये हम सब का सत्य है। हम माया के बदले में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, छोड़े दे रहे हैं कि जाओ, माया मिलनी चाहिए। ये न कहने प्रकार माया मिल जाए, ब्रह्म हमारे पास आ जाए तो भी हम कह जरूर ज्यादा जरूरत नहीं, अभी थोड़ा माया आया। वसुदेव को ब्रह्म मिल चुका है, लेकिन ये वसुदेव साधक होते हुए, जिज्ञासु होते हुए भी, क्योंकि बहुत दिनों से मोह के सानिध्य में रह रहा है, ये इस बात को भूल गया कि जब मुझे परम सत्य परम तत्व वो ब्रह्म मिल चुका है तो इसके मिलने के बाद फिर भय क्यों? जब पता है कि इसके मिलने से ताले टूट गए, हथकड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, तो असंभव भी संभव हो गया, तो फिर भय नहीं रहना चाहिए भाई। तो इतना विश्वास तो होना चाहिए था कि अब कंस क्या बिगाड़ेगा, जब ये मेरे पास में है तो, मेरे साथ में है तो। ये विश्वास क्यों नहीं हुआ? कहने पर सब गोकुल छोड़ा। जब वो रक्षा कर सकता है, पहरेदारों को सुला सकता है, हथकड़ियों को तोड़ सकता है, दरवाजों को खोल सकता है, तो क्या कंस से रक्षा नहीं कर सकता? लेकिन जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें खूब मालूम पड़ता है कि परमात्मा ने हमें बचाया है, ये परमात्मा के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन हमारी बुद्धि पर मोह का शासन है, वो मोह तुरंत चित्त की गति को विपरीत कर देता है। वसुदेव को यहाँ पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि अब तुम आए गए तो अब फिर गोकुल क्यों पहुंचाऊं, अब मेरा कंस कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप आ गए तो। लेकिन हमारा मन है ना, इस बात पर विश्वास नहीं करता। और कभी कभी तो सभी सुधी श्रोताओं से एक मेरा निवेदन, जब कभी मैं कृष्ण की बात करूं, राम की बात करूं, शिव की बात करूं, किसी भी ईश्वर की बात करूं, तो उसमें एक बात अपनी ओर से जोड़ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। ये नाम चार हैं लेकिन है एक ही। भगवान, सदगुरु, संत, भक्ति, भगवान का नाम, ये सब एक ही तत्व है। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो चतुर्भुजी रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, सदगुरु प्रकट हुआ, कृष्ण सदगुरु है।
और जीव से कहता है कि तू मुझे सिर पर रख ले। सिर क्या है? विचारों का समूह। बोले मुझे इस तरीके से ओढ़ ले, अपने ऊपर रख ले कि तेरे विचार सारे मेरे अंतर्गत आ जाएं। सरेंडर, तेरे सारे विचार सब मेरे नीचे आ जाएं। इसका मतलब है भैया शरणागति, तू शरणागत हो जा और मुझे गोकुल पहुंचा दे। मथुरा क्या है? हमारे चतुष्टय जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो पहले कोई भी साधना मन के स्तर पर होती है, फिर बुद्धि के स्तर पर होती है, फिर हृदय में उतर जाती है। हृदय में जब साधना उतर जाती है तो फिर मन के जो दुर्गुण हैं वो उसको प्रभावित नहीं कर पाते। कंस की जो नगरी है वो मन है। भगवान कहते हैं कि तू मुझे इस मन में मत रख, मुझे हृदय में पहुंचा। मन क्या? संकल्प विकल्प आत्मक शक्ति। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक शक्ति। और हृदय क्या है? धारा। हृदय है धारा। तो जब कोई साधन धारावत हो जाए, मन तो संकल्प विकल्प, कभी कर लिया भजन, कभी न कर लिया, और बुद्धि में निश्चय होता है करना ही है। लेकिन जब धारावत होने लगे तब समझ लो हृदय के स्तर पर साधना पहुंच चुकी है। साधन हृदय के स्तर पर पहुंच चुका है, गोकुल में पहुंच चुका है। गवानाम इंद्रियानाम समूह कुलह स गोकुलः। तो सदगुरु कहता है कि तू मुझे, एक बात और अच्छी तरह समझ लें, सदगुरु कोई पंच तत्वों का पुतला नहीं है। सदगुरु कोई छितजल पावक गगन समीरा से मिला हुआ पिंड नहीं है। सदगुरु सद्विचारों के समूह का नाम है। एक सज्जन आज सुबह आए और वो हमारे पास आकर बोले दर्शन करने थे, और मैंने सुना है कि संतों के दर्शन से बड़ा अच्छा रहता है। इतना कहकर के तुरंत उन्होंने अपनी आला गाना शुरू कर दिया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अब सच बताइए, क्या वो दर्शन करने आया था या अपना प्रदर्शन करने आया था? अपना प्रदर्शन करना और कहना कि मैं दर्शन करने आया हूं, बड़ी गड़बड़ बात है। संत के पास आकर के वो पूछे तो अपना परिचय दे दो। नहीं, अपना परिचय नहीं, दर्शन करने आए हो, सिर्फ दर्शन करो। तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, उसे जब जिज्ञासा होगी तो पूछ लेगा। अब दर्शन करने भी चलो, प्रदर्शन न हो, दर्शन करने भी आए तो भी इस माटी के पिंड का दर्शन भी हकीकत में पूर्ण दर्शन नहीं। दर्शन तो है, आधा होता है, लेकिन पूर्ण दर्शन नहीं है। देखने में और दर्शन में अंतर है। तुम देख रहे हो, दर्शन नहीं। दर्शन है जब मेरे विचारों के समूह से अवगत होगे। मेरे विचारों के समूह में जब तुम स्नान करोगे, जब नहाओगे, तब तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। कुछ मात्रा में, पूरा नहीं, कुछ मात्रा में। तो अब हमने अपने सिर पर धारण कर लिया सदगुरु को। सदगुरु माने विचारों का समूह। रामायण में कहा है सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। वहां चौपाई में इसमें कोई सदगुरु पिंड नहीं है, कोई मिट्टी का पुतला नहीं है, कोई मनुष्य भी नहीं है। बोले क्या? भगवान के जो गुण हैं ना, वो भगवान के चरित्र ही सदगुरु हैं। बोले काय के सदगुरु? इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के? ज्ञान विराग जोग के। केवल चरित्रों की बात हो रही है साहब, विचारों की बात हो रही है, वहां कोई पिंड नहीं है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद।
भव भीम रोग के। अब वहां कोई भी सदगुरु का नाम नहीं है साहब। तो क्या मतलब हुआ कि सद विचारों का, सदगुणों का जो सूक्ष्म समूह है वही सदगुरु है। संत के अंदर जो सदविचार है, सदगुणों का समूह है, उससे तुम जुड़े हो, उससे ही तुम जुड़े हो। तो वो सदगुणों का समूह पहले आप सिर पर धारण करते हो, उसके बाद फिर अंदर उतरता है।